क्या आप सबको पता है सरकार आजकल गली के कुत्तों की नसबंदी करा रही है। बस गली के कुत्तों की, कुतियों की नहीं, क्योंकि वो आती जाती कुतियों के साथ कुछ कर ना सके और उनकी जनसंख्या पे भी थोड़ी सी रोक लग जाए। मुझे लगता है अब ये सरकार को ये वाली जो प्रक्रिया है ये इंसानों पे भी यूज कर देनी चाहिए। सभी इंसानों पे नहीं, बस जो इंसानी भेष में जानवर है उनकी जनसंख्या रोकने के लिए नहीं और उनकी ये करतूतें रोकने के लिए। रेप यानी बलात्कार। आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में हर साल लगभग 2.5 लाख रेप के केस दर्ज होते हैं। ऐसे इंसानों की नसबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे जरूर सोच के बताना मुझे। अपनी सोचने की ताकत को बोलो अबे हट। मेरे गुस्से के हिसाब से तो ये जरूर होनी चाहिए भाई, और इसका साइन तो हमारा यूनिवर्स भी दे रहा है। पहला साइन तो सरकार हमें कुत्तों की नसबंदी करके दे रही है और दूसरा साइन तो हमें हमारी मूवीज दे रही है। अब बताओ गलती क्या की? भैया जी कुछ गलती भैया शादी का वादा किए थे। हाँ, नाम क्या? रमेश। तो तुम्हारी शादी नहीं करा रहे हैं। हाँ। तुम्हारी नसबंदी होगी। भैया जी ऐसा मत करिए भैया जी, भैया जी हम बर्बाद हो जाएंगे। भैया जी हर दिन नई नई रेप की न्यूज सुनने के बाद मेरा दिल अब ये करने को करता है, उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। अब देखो इनको रेपिस्ट तो मत बोलना, अब इनका नया नाम रखा है मैंने, अब उसी से इनको भर भर के गाली देना। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये नाली के कीड़े बनते कैसे हैं? आओ फिर नाली के कीड़ों की जुबानी ही सुन लेते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, ये चीज देखी जाए। ताली का मतलब होता है जब दोनों हाथ रेडी हो, मतलब कि मेल भी रेडी हो और फीमेल भी रेडी हो और दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको कहते हैं हम ताली और सेक्स कहते हैं। पर तेरे केस में तो एक है मेल मतलब कि नाली का कीड़ा और एक है फीमेल। तो नाली का कीड़ा तो ताली बजाना चाह रहा है पर जो फीमेल है वो ताली बजाना नहीं चाह रही है। पर नाली का कीड़ा तो नाली का कीड़ा होता है, अपनी करतूतों से बात थोड़ी आता है। नाली का कीड़ा जबरदस्ती फीमेल से ताली बजाना चाह रहा है तो उसी को कहते हैं हम रेप। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। और साला नाली का कीड़ा अपनी करतूतों को जस्टिफाई भी कर रहा है। अब भारत सरकार को बिना सोचे समझे लड़कियों को बंदूक के लाइसेंस दे देने चाहिए ताकि ऐसे नाली के कीड़े जब उनको काटने आए तो वो फिर उनको ऐसे जवाब दे सके। ये बंदूक के लाइसेंस बांटने की बात पता है मैंने क्यों कही है? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे एक मधुमक्खी होती है, वो इंसान को अगर एक बार काट लेती है, आपको डंक मारने के बाद मधुमक्खी मर जाती है। पर जो नाली के कीड़े हैं ना, नाली के कीड़े ये अगर किसी को एक बार काट लेते हैं तो इनके और पर निकल जाते हैं और फिर ये एक शहर से दूसरे शहर निकल जाते हैं अपने शिकार करने के लिए, और एक लड़की से और ज्यादा लड़कियां। 24 साल का रविंद्र अब तक 15 बेरहम वारदातों को अंजाम दे चुका है और 14 मासूम जिंदगियों को मौत के घाट उतार चुका है। अच्छा, कहाँ करी, कौन कौन शहरों में? सर मैंने यहाँ पे कराला में, मजरी में, आनंदपुर धाम में, कंजावला में, गेवरा मोड़ के पास। अच्छा। और यहाँ पे कश्मीरी। तो इनका एक ही इलाज है, बंदूक से निकली हुई सीधी गोली माथे में। लड़कियों मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, अगर सरकार तुम्हें बंदूक का लाइसेंस दे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो अपनी कमर में 2 नंबर का कट्टा रखना शुरू कर दो। सेल्फ डिफेंस की क्लासों से घंटा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भाई साहब अगर जिम वाले बंदे को भी अगर 4 बंदे घेर लेना तो उसकी भी फट जाती है। और पुलिस से तो उम्मीद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर रेप की नींव पुलिस वालों ने ही रखी थी। और जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तो क्या कर लोगी तुम? 16 साल की एक लड़की को प्यार होता है तो लड़की का भाई पुलिस थाने पहुंच जाता है। लड़की को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है जहां 2 पुलिस वाले उसके साथ रेप करते हैं। ये तब होता है जब लड़की का परिवार थाने के बाहर खड़ा है। पुलिस वालों को गलत मैं ही नहीं कह रहा हूं, पुलिस वालों ने अपनी इमेज बनाई ऐसी रखी है, अब उसमें मैं क्या करूं? किसी भले इंसान ने सही कहा है, साला जिस पे ज्यादा उम्मीद रखोगे ना वही एक दिन उल्टा के तुम्हें काट लेगा। और अब पुलिस वालों की बात हो रही है तो वैसे भी आजकल लोगों ने पुलिस वालों पे उम्मीद रखना कम ही कर दिया है, क्योंकि पुलिस वालों के दिल और दिमाग से ज्यादा उनकी पेट और उनकी जेब होती है। और पुलिस वाले आजकल कानून की भाषा नहीं समझते, पुलिस वाले आजकल पैसे की भाषा समझते हैं। हाँ भाई पुलिस वालों, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? फोटोग्राफी हुई है। हम बिल्कुल रिश्वत की नाम है मतलब हरपाल सिंह ASI ना होने दी अच्छी हेलो जी। बचा ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਦੇਖ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ।
ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਏ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਰ। अब नाली के कीड़ों की बात हो रही है, मतलब रेपिस्ट की बात हो रही है, तो हम इन दोनों को कैसे भूल सकते हैं भाई। आए आए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। अब तक जिन भी नाली के कीड़ों की चर्चा हुई है वो सब थे छोटी नाली के कीड़े, ये है बड़ी नाली के कीड़े। तो भाई इनके कांड भी बड़े बड़े हैं। वैसे इनका जो काम है ना वो है पर्दे लगाना, लोगों के घरों की खिड़कियों पे नहीं, लोगों की आंखों पे। तो देख लो भाई तुम भी। हमारे गुरुजी हमारी माँ भी है, हमारे बाप भी हैं। जो बातें हमारे माँ बाप भी नहीं सिखाते वो बातें हमें गुरुजी ने सिखाई है। किसी के बाप पर उंगली उठाई जाए तो क्या वो सहन करता है? नहीं करता ना। तो वो तो हमारे बाप है, 6 करोड़ लोगों के दिल की धड़कन है, तो हम कैसे उनके लिए कुछ भी बर्दाश्त कर ले। देखो बाबा जी ने तो इनका ब्रेन वॉश कर रखा है, वो भी रिन साबुन से रगड़ रगड़ के। ये इनके आगे अब कुछ भी ले आओ, पर बाबा जी इनको सबसे बढ़िया दिखेंगे। अब अगर इतनी ऑप्शन ये खुद के पिताजी के साथ दिखाई होती या खुद की फैमिली के साथ दिखाई होती तो इस बाबा जी की ये करने की हिम्मत नहीं होती इनके साथ। अब ये करने से आप समझ जाओ दगड़ दुल्ला कर रखा है बाबा जी ने इनके साथ। ऐसा लगता है कि मैं ऐसा ढूंगी बाबा के बारे में उसको मैं पैर छूने के लिए गई, और आप बिलीव नहीं करेंगे जब उस इंसान के मैंने पैर को हाथ लगाया तो इंसान मुझे कहता है लड़की जो होती है ना बेटी वो पैरों को हाथ नहीं लगाती है, वो तो गले लगती है। से मुझे गले लगाया और गले लगा के उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट को इस कदर टच किया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। भगवान की कृपा से ये केस तो सामने आ गया। ये नाली का कीड़ा तो सेक्स रैकेट चलाता था, बहुत सी लड़कियों की शादी करवाता था और उनके हस्बैंड की। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक राम रहीम ने अपने भक्तों को नपुंसक बनाने के लिए अपने अस्पताल में 1-2 नहीं 5-5 ऑपरेशन थिएटर बनाए थे, जहां मर्दों को नपुंसक बनाने के लिए किया जाता था उनका ऑपरेशन। वैसे इसकी स्टोरी तो आपने डिटेल में आश्रम सीरीज में देख ही ली होगी, पर मैं ये सोच के हैरान हूं कि कितने बड़े चूतिए लोग हैं जो इसकी भक्ति में लीन रहते थे। ये शक्ल से तो किसी ढाबे का हलवाई लगता है और कपड़ों से छपरियों का राजा। You are mine, oh love charger, you are the love charger, you are the love charger। अगर आजकल बाबा बनना है तो लुक की जो बेसिक डिमांड है वो है लंबी दाढ़ी और लंबे बाल, ताकि तुम्हारा असली चेहरा छुप सके और तुम्हारे बड़े बड़े कांड भी छुप सके। और इसके बाद लोगों को चूतिया बनाने के लिए या बेवकूफ बनाने के लिए तुम खुद को भगवान भी कह सकते हो। पाके कहने में सज गई रे तेरे लिए। अब तो भगवान मेरे में भगवान का ये प्रेमा भक्ति करता हूँ, पूर्ण भक्ति करता हूँ। ये है कलयुग के भगवान। ये हर गली के मोड़ पे तुम्हें खड़े मिल जाएंगे, पर इनके लेवल्स अलग होते हैं। कोई गाड़ी से चल रहा होता है, कोई पैदल चल रहा होता है, कोई साइकिल से चल रहा होता है, कोई डंडे पे चल रहा होता है। पर इनकी जो असलियत है वो है ये। खुद को भगवान कहने वाला आसाराम आज जेल की सलाखों के पीछे है, जिसने मासूम भक्तों की आंखों में धूल झोंक मासूम लड़की की ये रेप के सामने लाने का और बहुत सी लड़कियों को इंसाफ दिलाने का सारा क्रेडिट उस एक लड़की के पेरेंट्स को जाता है जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई इन बड़े नाली के कीड़ों के खिलाफ। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो केस का फैसला आने के बाद भी इन बाबाओं के बॉल्स को पॉलिश कर रहे हैं। मुंह से गलत शब्द निकल जाता अभी। अब भी उनके भक्त ऐसे हैं जो आसाराम को अपना भगवान ही मानते हैं और आज भी उसकी पूजा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आसाराम पर फैसला आने से पहले ही लाखों भक्त उनके लिए प्यारी समझ गई। अब तुम सोच रहे होगे यार ये कौन सी कैटेगरी में आने वाले लोग हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ये ना ही बेवकूफों की कैटेगरी में आते हैं, ना ही समझदारों की कैटेगरी में आते हैं। ये आते हैं बहुत ज्यादा समझदारों की कैटेगरी में। तुम्हारे आसपास अगर ऐसे लोग हों तो उनसे कभी ना कुछ कहकर देखना, तुम्हें पता क्या कहेंगे वो? अबे चुप रहे भाई, हमें सब पता है, सब पता है। और इन सब पता होने वालों का ही सबसे पहले कटता है भैया। बहुत माड़ा होया साडे नाल। पता की होया जो अज दे जो ताज़ा खबर बाबे दा भगत इधर परले पासे खड़ा टेंशन होई हुई ने मेरा बाबा फड़िया गया इन्ना सच्चा तुच्चा भगत हुण ये सुधर गया। हुण कहना अज तो बाद बाबे नानक नूं मन्नूंगा। ਇਹਦਾ बाबा बलंतकारी निकलिया। ठीक है, अब लोकतंत्र देश में रहते हैं तो लोगों की सुनना भी तो जरूरी है भैया। तो हमारे देश के लोग क्या बोलते हैं कि नाली के कीड़े क्यों बनते हैं और ये रेप क्यों होते हैं।
आओ सुनते हैं उनकी। ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है, बताओ। आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजे मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती? छोटे कपड़े पहनना और रेप होना, ये दो अलग रास्ते हैं। हम दोनों रास्तों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर रेप का रीजन छोटे कपड़े बिल्कुल भी नहीं है भाई। माना इंडियन कल्चर के हिसाब से छोटे कपड़े पहनना गलत है, पर ये इसका ये मतलब नहीं कि उसका कारण ही रेप है। अगर कारण रेप होता तो फिर एक बकरी के साथ भी रेप हुआ, एक छोटी बच्ची के साथ भी रेप हुआ, एक 80 साल की लेडी के साथ भी रेप हुआ है। वो कहां छोटे बिकनियों में घूम रही थी? अरे थोड़ा दिमाग में थोड़ा जोर देके सोचो ना। जब भी कभी हम रेप की न्यूज सुनते हैं तो हम एक टाइम के लिए शॉक हो जाते हैं, अरे ये बंदा कर कैसे सकता है? ये हमारे दिमाग में एक भी छोटा कपड़ा नहीं आता। भाई उस बंदे को भी नहीं पता कि वो क्यों कर देता है। एक टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए उसके सर पे एक हैवानियत छाई हो जाती है और उसकी हैवानियत उससे ये करवाती है। ठीक है, हमें इसका रीजन पता ही नहीं है कि रेप क्यों हो रहे हैं बेसिकली। ना इसमें एजुकेशन की कमी है, बहुत बड़े बड़े अफसरों ने भी रेप करा है, बहुत पुलिस वालों ने भी रेप किया है, डॉक्टर्स ने भी रेप करा है। तो भाई एजुकेशन भी रीजन नहीं है, कुछ पता नहीं क्या रीजन है भाई। इसको डिटेक्ट करो, आपके हिसाब से क्या रीजन है कमेंट में जरूर बताना भाई। मुझे तो इसका रीजन पता ही नहीं है, पर छोटे कपड़े इसका रीजन नहीं है।